थ्री लाफिंग मंक स्टोरी। एक बार प्राचीन चीन में 3 बूढ़े भिक्षु रहते थे। उनके नाम आज याद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने उन्हें कभी किसी के सामने प्रकट नहीं किया। चीन में वे बस 3 हंसते हुए भिक्षुओं, लाफिंग मंक्स के रूप में जाने जाते हैं। वे हमेशा एक साथ यात्रा करते हैं और हंसी के अलावा कुछ नहीं करते हैं। वे किसी गांव या कस्बे में घुसे, उसके मुख्य चौराहे के बीच में खड़े हो गए और हंसने लगे। धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से वहां रहने वाले और काम करने वाले लोग और राहगीर विरोध नहीं कर सके और उन्हें भी हंसना शुरू करना पड़ा, जब तक कि एक छोटी सी हंसी भीड़ नहीं बन गई और आखिरकार हंसी पूरे गांव या शहर में फैल गई। यही वह क्षण था जब 3 वृद्ध भिक्षु अगले गांव में चले गए। उनकी हंसी ही उनकी एकमात्र प्रार्थना थी, उनकी सारी शिक्षा थी, क्योंकि वे कभी किसी से बात नहीं करते थे। उन्होंने बस वह स्थिति बनाई। पूरे चीन में उन्हें प्यार और सम्मान दिया जाता था। लोग ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं को पहले या बाद में कभी नहीं जानते थे। वे संवाद करते प्रतीत होते थे कि जीवन को केवल हंसने के एक महान अवसर के रूप में लिया जाना चाहिए, जैसे कि उन्होंने किसी प्रकार के लौकिक मजाक की खोज की हो। इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक यात्रा की और हंसे पूरे चीन में खुशी और खुशी का प्रसार किया, एक दिन तक जबकि उत्तरी प्रांत के एक विशेष गांव में उनमें से एक की मृत्यु हो गई। लोग हैरान थे और दूर से भागते हुए आए, दिन भर के लिए खेतों को छोड़कर, इस नाटकीय घटना पर अन्य 2 भिक्षुओं की प्रतिक्रिया का गवाह बनने के लिए। वे उनसे दुख या रोना दिखाने की उम्मीद कर रहे थे और पूरा गांव उस स्थान पर आ गया जहां 3 भिक्षु थे, 2 जीवित और 1 मृत। लेकिन शेष 2 भिक्षु और अधिक जोर से हंस रहे थे। वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए और रुकने का मन नहीं कर सका, ताकि इस विश्वास में इस दृश्य में सहायता करने वाले कुछ अच्छे लोग उनके पास पहुंचे और उनसे पूछा कि वे अपने मृतक मित्र के लिए और एक समय के लिए शोक क्यों नहीं मना रहे हैं। भिक्षुओं ने वास्तव में जवाब दिया, क्योंकि कल आपके गांव के रास्ते में उन्होंने इस बात का प्रस्ताव रखा था कि हम में से कौन अन्य 2 को हराएगा और पहले मर जाएगा, और अब उसने पुराने बदमाश को जीत लिया। उन्होंने एक वसीयतनामा भी तैयार किया था। अंतिम संस्कार की चिता पर रखने से पहले मृतकों को धोने और उनके कपड़े बदलने की परंपरा की आवश्यकता थी, लेकिन बूढ़े भिक्षु ने स्पष्ट रूप से उन पर पुराने कपड़े छोड़ने के लिए कहा था, क्योंकि वह एक दिन के लिए कभी भी गंदे नहीं हुए थे। मैंने इस दुनिया की किसी भी गंदगी को अपनी हंसी के जरिए मुझ तक नहीं पहुंचने दिया, उसके वसीयतनामा में कहा गया है। सो बूढ़े भिक्षु के शरीर को उन कपड़ों के साथ चिता पर रखा गया जो उसने आने पर पहने हुए थे, और जैसे ही आग जली और उसके कपड़े चाटने लगे, सभी को आश्चर्य हुआ कि अचानक 100 रंगों की आतिशबाजी ऊपर और नीचे फट गई और सभी दिशाओं, और अंत में जो लोग वहां एकत्र हुए थे, वे भी 2 बुद्धिमानों की हंसी में शामिल हो गए। कहानी का सारांश। शायद यही कारण है कि हम इस धरती पर हैं, इसलिए हम हंस सकते हैं और हंस सकते हैं और कभी भी खुशी और हंसी का अनुभव करना बंद नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप किसी समस्या का सामना करें, तो आईने में देखें और हंसें। समस्या दूर हो जाती है, क्योंकि आपकी खुशी ही आपको जीवित बनाती है।